बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है मेटाप्लेजिया। पहले हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रोथ अडेप्टेशन में आगे हमने टर्म्स डिस्कस की थी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया एंड एट्रोफी। ये तीन टर्म्स हमने डिस्कस की थी। आज हम इसकी चौथी टर्म डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये है मेटाप्लेजिया। अब मेटा का क्या मतलब है? मेटाप्लेजिया ये बेसिकली टू वर्ड है, ठीक है। मेटा मीन चेंज, प्लेजिया मीन ग्रोथ। यानी ग्रोथ में चेंज आ जाना। मेटाप्लेजिया क्या है? ग्रोथ में चेंज आ जाना, ठीक है। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर, मेटाप्लेजिया होता क्या है, ठीक है। मेटाप्लेजिया बेसिकली स्ट्रेस तब्दील करने से सेल की जो टाइप है वो चेंज हो जाती है मेटाप्लेजिया में। चेंज इन स्ट्रेस ऑन एन ऑर्गन, दिस कैन लीड टू चेंज इन सेल टाइप। इसको हम क्या कहते हैं? मेटाप्लेजिया। यानी एक स्ट्रेस आ रही है, जिस तरह हमने पहले सेल ग्रोथ एडेप्टेशन में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी बॉडी या बॉडी के किसी भी ऑर्गन पर हम स्ट्रेस डालते हैं तो उस स्ट्रेस की वजह से, अगर वो स्ट्रेस बार बार आ रही है तो उसकी वजह से उस बॉडी के ऑर्गन में कोई ना कोई तब्दीली आएगी, या उसका साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कुछ भी होगा। उसको हमने क्या कहा था? वो उसकी अडेप्टेशन होगी। अब इस अडेप्टेशन में ये टर्म आ गई है मेटाप्लेजिया, ठीक है। मेटा का मतलब क्या है? चेंज, प्लेजिया मीन ग्रोथ। यानी स्ट्रेस, ये ग्रोथ में चेंज हो जाता है जब भी हम स्ट्रेस चेंज करते हैं। स्ट्रेस के चेंज होने से क्या है? ग्रोथ में चेंज आ जाना। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि चेंज इन स्ट्रेस ऑन एन ऑर्गन दैट कैन लीड टू चेंज इन सेल टाइप, ठीक है। इसको हम मेटाप्लेजिया कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चेंज इन स्ट्रेस कैन लीड टू चेंज इन सेल टाइप। यानी स्ट्रेस जब चेंज किया तो क्या हो गया? चेंज, सेल की टाइप भी चेंज हो गई, यानी ग्रोथ चेंज हो गई, ठीक है। इसको हम मेटाप्लेजिया कहते हैं। अब मेटाप्लेजिया में हम एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी है बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस क्या होता है? बैरेट एसोफेगस में बेसिकली जो स्क्वेमस लाइनिंग होती है एपिथेलियम की, ठीक है। ये बैरेट एसोफेगस हो गया। ठीक है जी, ये इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस में होता क्या है? वो जो स्क्वेमस लाइनिंग होती है, स्क्वेमस लाइनिंग एपिथेलियम की कहाँ पे होती है? एसोफेगस में, ठीक है। एसोफेगस में जो स्क्वेमस लाइनिंग होती है वो चेंज हो जाती है बाय कोलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है। वो कोलुमिनर एपिथेलियम जो, अब कोलुमिनर एपिथेलियम कहाँ पे लाइन होते हैं? वो स्टमक की इंटरनल वॉल, इंटरनल ऑफ द स्टमक, यानी स्टमक के इनसाइड जो वॉल है ना, उसमें वो लाइनिंग होती है किसकी? कॉलमनर एपिथेलियम की, ठीक है। वो चेंज हो जाते हैं कॉलमनर एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम कॉलमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वो चेंज क्यों होते हैं ये हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी नॉर्मल देखते हैं, ठीक है। ये इसोफेगस है। हम जस्ट इसका लोअर पार्ट ड्रा करेंगे, ठीक है। ये लेट्स सपोज एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है हमारे पास? स्टमक, ठीक है। ठीक हो गया। ये क्या है हमारे पास? इसोफेगस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? स्टोमक। ये इसका ग्रेटर कर्वेचर है स्टोमक का, ये क्या है इसका? लेसर कर्वेचर है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो बात बताने की है वो क्या है? इसके अंदर जो लाइनिंग होती है, यहाँ पर, ये नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो लाइनिंग होती है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, ठीक है। इस तरह, ये सारी इस तरह
स्क्वेमस एपिथेलियम सेल की लाइनिंग होती है किसमें, इसोफेगस में। ठीक है, जल्दी जल्दी ड्रा करूंगा। ठीक है, और स्टमक में जो है वो कॉलमनर एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। ठीक है, इस तरह। ये क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम। कहाँ पे लाइन किया हुआ है इन्होंने, इन्होंने इंटरनल वॉल को लाइन किया हुआ है, किसकी, स्टमक की इंटरनल वॉल को लाइन किया हुआ है किसने, कॉलमनर एपिथेलियम ने। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया स्क्वेमस। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया, थीलियम। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, कॉलमनर एपिथेलियम, एपिथेलियम। ठीक है, ये हमारे पास इसकी नॉर्मल होगी। अब हम देखते हैं कि बैरेट एसोफेगस में क्या होता है। ठीक है, ये स्टम, ये यहाँ पे इसका लोअर स्पिंटर हो गया, किसका, एसोफेगस का। ये इसका इधर स्टमक का ये लोअर स्पिंटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी हम देखते हैं बैरेट एसोफेगस में क्या होता है। बैरेट एसोफेगस में होता ये है कि बैरेट एसोफेगस ऐसा होता क्यों है, इसकी जो मोस्ट कॉमन है ना, ये गर्ड की वजह से होता है। गर्ड क्या होता है, गर्ड मतलब गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, इसे हम कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इसमें होता क्या है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में क्या होता है कि स्टमक में जो है एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्टमक में एसिड क्या है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अब ये जो सेल थे, ये तो वो सेल थे कि अगर एसिड एसिड प्रोड्यूस हो भी रहा है स्टमक में ज्यादा, एसिड स्टमक में ज्यादा आ भी रहा है, तो ये उस एसिड को क्या कर देते थे, न्यूट्रलाइज कर देते थे, क्योंकि ये म्यूसिन प्रोड्यूसिंग म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल है। ठीक है, वो म्यूकस क्या करता था, इसे न्यूट्रलाइज कर देता था। ये कौन से सेल थे, कॉलमनर सेल। अब बैरेट एसोफेगस में ये स्टमक, ये एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ये एसिड क्या है, अपवर्ड मूवमेंट करेगा। ठीक है, यानी इट विल मूव फ्रॉम स्टमक टू अपवर्ड। ठीक है, ये स्टमक से अपवर्ड एसोफेगस की तरफ जाएगा। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेस है, किन पर, ये एक स्ट्रेस है। ये एसिड जा रहा है, ठीक है, ये क्या है, HCl। ये एसिड जा रहा है, स्टमक एसिड कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है जी, ये एसोफेगस में। एसोफेगस में जाएगा तो ये कहाँ पे स्ट्रेस डालेगा, ये इन सेल पे स्ट्रेस डालेगा, ये अपनी स्ट्रेस इन सेल पे एग्जर्ट करेगा। क्योंकि ये जो सेल है ना, ये स्क्वेमस एपिथेलियम जो सेल है, ये तो जस्ट फ्रिक्शन के लिए हैं। जो बोलस आता है, जो खुराक आती है इस नाली से, इस एसोफेगस से जो खुराक आती है, तो उससे जो फ्रिक्शन, इसकी दीवारों में फ्रिक्शन पैदा होती है, फ्रिक्शन जो रगड़ पैदा होती है, उसको कम करने के लिए ये सेल होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। लेकिन अब इन पे तो न्यू स्ट्रेस आ रही है, पहले उन पे थी बोलस की स्ट्रेस, यानी वो फ्रिक्शन को कम कर रहे थे। अब इन पे क्या आ गई स्ट्रेस, HCl की स्ट्रेस आ गई है, स्टमिक एसिड की स्ट्रेस आ गई है। इससे क्या होगा कि ये जो है, इन सेल में रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। रीप्रोग्रामिंग अब कैसे होगी, यानी स्टेम सेल में रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। रीप्रोग्रामिंग, यानी रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी किसमें, स्टेम सेल में। तो ये रीप्रोग्रामिंग, ये स्टेम सेल क्या करेंगे, ये क्योंकि HCl की स्ट्रेस इस पे जा रही है, ठीक है, HCl की स्ट्रेस जा रही है, तो ये क्या करेंगे, ये अपनी इस स्ट्रेस को कम करने के लिए ये रीप्रोग्रामिंग होगी। रीप्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग करके ये जो स्टेम सेल हैं, ये क्या करेंगे, ये ऐसे सेल बनाएंगे जो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें। अब एसिड को तो न्यूट्रलाइज ये कर रहे थे, क्योंकि ये म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल थे। ठीक है, कॉलमनर थे, कॉलमनर एपिथेलियम थे, तो यहाँ इनकी ग्रोथ यहाँ पे भी हो जाएगी। ठीक है, एक न्यू ग्रोथ हो जाएगी यहाँ पे। इस न्यू ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, ये पहले वाले सेल थे। ठीक है, ये पहले वाले सेल थे। ठीक है, अब इनकी क्या है,
न्यू ग्रोथ होगी। किन की? अगर हम इसे एंडोस्कोपी जब करते हैं ना, तो उसमें ये रेड कलर के, पिंकिश रेड कलर के ये अपीयर हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉलमनर सेल जो है इसको सराउंड कर लेते हैं। अब जो भी एसिड आएगा तो ये क्या है, इसे न्यूट्रलाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टमक की जो इसोफेगस की जो वाल है उसको डैमेज नहीं करेगा। यानी ये क्या है, ये डिस्प्लेजिया हो गया, यानी पहले ये एक लेयर थी उसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई। इस ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेजिया। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। डिस्प्लेजिया ये होगा कि अगर इसकी फर्दर ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इस तरह इसकी अगर फर्दर ग्रोथ हो रही है तो उसके उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेजिया। ये आगे हम टॉपिक करना है उसमें हम डिटेल से बता देता हूँ आपको। ये मेटाप्लेजिया है, ठीक है। ये इसका लोअर स्पिंचर हो गया, किसका, इसोफेगस का, ठीक हो गया। ये कॉलमनर एपिथेलियम यहाँ पे वैसे के वैसे हो गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे पहले स्क्वेमस एपिथेलियम थे, स्क्वेमस एपिथेलियम को किसने सराउंड कर लिया, किसने चेंज कर दिया, अब किसकी ग्रोथ आ गई, ये कॉलमनर एपिथेलियम की। कॉलमनर एपिथेलियम की ग्रोथ आ गई, किस पर, स्क्वेमस एपिथेलियम थे पहले, उस पर कॉलमनर एपिथेलियम की क्या है, ग्रोथ आ गई, ठीक है। जैसे ही एसिड रिफ्लक्स होगा स्टमक से, वो क्या कर देगा, मेटाप्लेजिया करेगा। मेटाप्लेजिया यानी म्यूसिन प्रोड्यूसिंग जो कॉलमनर सेल थे वो बनेंगे, वो उनकी ग्रोथ होगी। वो क्या कर सकते हैं, वो उनमें ज्यादा सलाहियत है कि वो हैंडल कर सकें उस स्ट्रेस को। स्ट्रेस कौन सी, जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये जो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है इन सेल में ज्यादा सलाहियत है कि ये इसको कंट्रोल कर सकें, इसको न्यूट्रलाइज कर सकें, ठीक है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं बैरेट एसोफेगस, ठीक है। अब बैरेट एसोफेगस को, अच्छा ये रिवर्सिबल है, ये कंडीशन क्या है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब इसको हम नॉर्मल कंडीशन में भी ला सकते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में हम इसे कैसे ला सकते हैं, कि हम इसे क्या देंगे, इस पेशेंट को हम क्या देंगे, ड्रग्स देंगे। कौन सी ड्रग्स, इस पेशेंट को हम देंगे पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम इसे देंगे, ठीक है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जाएंगे और यहाँ पे चैनल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं, यहाँ पे चैनल होते हैं जहाँ से क्या है, आयन का तबादला होता है, ठीक है। यहाँ से एसिड क्या है, आता है, ठीक हो गया। ये चैनल होता है, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है यहाँ पे ये होता है, ठीक है। ये प्रोटॉन पंप यहाँ पे होता है, ठीक है। ये इनहिबिटर जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ये जाके इसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट करके इसको क्या कर देता है, इनहिबिट। इसको जब इनहिबिट कर देता है तो यहाँ से जो एसिड है, ठीक है, वो क्या है, कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कम प्रोड्यूस होगा। वो एसिड कम प्रोड्यूस होगा तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली यहाँ एसिड जाएगा नहीं, इसका रिफ्लक्स नहीं होगा, एसिड का रिफ्लक्स नहीं होगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, वो इस सेल दोबारा आ जाएंगे। कौन से सेल दोबारा आ जाएंगे, स्क्वेमस एपिथेलियम सेल, इसोफेगस के स्क्वेमस एपिथेलियम सेल दोबारा हो जाएंगे। ये हम इसका इस क्या करवा दिया, रिवर्सिबल, ठीक है। ये आगे बुक में हम पढ़ेंगे, ये सारी टर्म्स मेंशन होंगी, ये मैं आपको सिर्फ इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या, एसिड कम प्रोड्यूस होगा जब हम उसको पीपीआई देंगे। पीपीआई देने से एसिड की प्रोडक्शन कम होगी, एसिड प्रोडक्शन कम होगी तो गर्ड नहीं होगा, ठीक है। गर्ड काफी हद तक वो कंट्रोल हो जाएगा अगर हमने इसकी लॉन्ग थेरेपी करते हैं, ठीक है। तो ये गर्ड कंट्रोल हो जाएगा, एसिड ऊपर नहीं जाएगा, तो क्या है, ये दोबारा से ये एक्वायर कर जाएंगे अपनी स्क्वेमस एपिथेलियम। यहाँ पे वैसे ही है कॉलमनर एपिथेलियम, यहाँ पर वैसे ही है स्टमक लाइनिंग में, ठीक है जी। ये हमारे पास बैरेट एसोफेगस, इसको हमने क्या रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब वो कहता है कि ये स्ट्रेस, स्ट्रेस इस पे क्या थी, एसिड की इसके पे स्ट्रेस थी, एसिड की, एसिड रिफ्लक्स था।
एसिड रिफ्लक्स था। इसमें कंडीशन में एसिड रिफ्लक्स था, ये क्या थी, उसकी स्ट्रेस थी। अगर हम इसको कम कर दें, एसिड रिफ्लक्स को कम कर दें यानी स्ट्रेस को कम कर दें, तो हम इसको क्या है, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर ये रिवर्स ना हो और इसकी इसी तरह ग्रोथ होती जाए, तो ये क्या है, डिस्प्लेजिया यानी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाएगी। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होगी तो ये एडिनोकार्सिनोमा भी, कैंसर भी काज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसर भी काज कर सकता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट करते हैं। अब इसी की एक और एग्जांपल है आई की। ठीक है, ये हमारी, लेट्स सपोज एक रफ सी डायग्राम है। ठीक है, ये एक रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये लेट्स सपोज हमारी आई है और ये उसकी आउटर लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आउटर लेयर होती है ना आई की, ये वाली बिल्कुल बारीक सी होती है। ठीक है, ये बिल्कुल बारीक सी होती है, इससे तो ज्यादा मोटी बन गई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बारीक सी होती है। तो ये जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, जब पेशेंट में क्या है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उनमें क्या होता है, ये जो आई की जो ये लेयर है, इसे हम क्या कहते हैं, ये स्क्वेमस लाइनिंग है, बेसिकली स्क्वेमस सेल लाइनिंग है। ठीक है, ठीक है, ये स्क्वेमस लाइनिंग है। ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंजक्टिवा। ठीक है, कंजक्टिवा, इसे हम कंजक्टिवा भी कहते हैं। ठीक है, ये स्क्वेमस लाइनिंग है, इसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। ये कंजक्टिवा पहले तो एक नॉर्मल पर्सन में जिसमें विटामिन ए की कमी नहीं है, उसमें क्या है, ये प्रॉपर होती है, बिल्कुल ठीक थीन होती है और विजन भी बिल्कुल ठीक होता है ये। लेकिन जैसे ही यानी ये विटामिन ए है, विटामिन ए है, ये क्या था जी, ये ये नॉर्मल हमने ड्रा की थी। अब ये विटामिन ए यानी विटामिन जो ए है इसको प्रॉपर मिल रही थी। ठीक है, अब ये आई है। ठीक है, यहाँ पे विटामिन ए जो है, विटामिन ए प्रॉपरली नहीं आ रही। ठीक है, इम्प्रॉपर है। ठीक है, विटामिन ए प्रॉपरली नहीं आ रही, विटामिन ए की क्या है, डेफिशिएंसी है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो ये क्या है, ये हो जाएगी जी, ये जो स्क्वेमस लाइनिंग थी, ये स्क्वेमस लाइनिंग थी कंजक्टिवा की, ये क्या हो जाएगी, इसमें मेटाप्लेजिया होगा। और ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड कैरेटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कैरेटिनाइजिंग मतलब ये इस तरह होते हैं, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके ऊपर ये एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, इस रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरह ना, ये डबल मतलब एक से ज्यादा लेयर होती है इसमें, स्ट्रेटिफाइड में ना एक से ज्यादा इस तरह लेयर होती है। ठीक है, मतलब ये इसको क्या कर देता है, थिक कर देता है। पहले थीन थी, इसे थिक कर देगा। ये किस में तब्दील हो जाएंगी, कंजक्टिवा। इस तरह ये क्या है, थिक हो जाएगी इस तरह। ठीक है, ये क्या है, थिक हो जाएगा। अब ये थिक हो गया, क्या था ये, कंजक्टिवा। ठीक है, ये क्या था, ये थिक हो गया। ठीक है, ये कौन सी बन गई लेयर्स, ओहो सॉरी, ये लेयर बन गई जी स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कैराटिनाइजिंग नाइजिंग। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कैराटिनाइजिंग एपिथेलियम हो गई। ठीक है, कैराटिनाइजिंग मतलब इसकी सरफेस पे कैराटीन डिपॉजिट है। ठीक है, वो क्या कर देगा, इसको ब्लरी विजन। अब कैरेट इसकी इसकी एक एपिथेलियम की एक और एग्जांपल हमारी स्किन है, ये वाली हमारी स्किन। ठीक है, ये भी इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, इस तरह की ये लेयर बना जाती है जिससे क्या है, विजन कम हो जाता है। ये जो आई है इसका क्या है, विजन
कम हो जाएगा। ठीक है, विजन क्या है, कम हो गया। ठीक है, इसको हम, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, केराटो तो मलेशिया। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, केराटो मलेशिया। ठीक है, यानी केराटिन डिपॉजिट हो गए हैं। ठीक है, ये थिक लेयर हो गई है। ठीक है, पहले ये थिन थी, अब ये क्या है, थिक हो गई कंजक्टिवा। ठीक है, ये इसकी एक एग्जांपल है। यानी पहले ये एक हुई थी, ये स्क्वेमस सेल की थी ग्रोथ, अब ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइजिंग एपिथेलियम में चेंज हो गई। यानी इसकी क्या हो गई है, मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया हो गया। ठीक है, अब मेटाप्लेजिया, मेजन मेजनकाइमल जो हमारे सेल हैं, टिश्यूज हैं, मेजनकाइमल जो हमारे टिश्यूज हैं। ठीक है, अब मेजनकाइमल टिश्यूज हमारे पास कौन से होते हैं, काइमल टिश्यू जो है हमारे पास कौन से हैं, इसमें हमारे पास आ जाता है बोन। ठीक है, ब्लड वेसल आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें कार्टिलेज। ठीक है, ये मेजनकाइमल। अब इनमें भी मेटाप्लेजिया होती है, कब होती है, इसकी जो क्लासिकल जो एक कॉमन एग्जांपल है ना, वो मायोसाइटस ओसिफिकेंस है। क्या है, मायोसाइटस, मायोसाइटस ओसिफिकेन। ठीक है, ये इसकी क्लासिकल एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मसल में, मसलन हमारे बाइसेप में, बाइसेप में जो है हमारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये हमारे पास बाइसेप है। ठीक है, इनमें क्या है, हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, उन कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, चेंज हो जाते हैं वो बोन में। कब होते हैं, मसलन कोई ट्रॉमा हो गया, इस पे क्या है, ट्रॉमा हुई है, इंजरी हुई है। ठीक है, इंजरी, इंजरी हुई है, क्या है, कोई भी स्ट्रेस आई है, उससे क्या है, इसे डैमेज हुआ है, इस तरह ये मसल डैमेज हो गया। ठीक है, अब मसल डैमेज हो गया, ये क्या है, डैमेज। ठीक है, मसल डैमेज हुआ। अब इसमें जो आपको पता है, मसल में मायोफिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, अब उसमें होगा क्या, कि उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इसके, वो क्या है, चेंज हो जाएंगे बोन में। कब, जब हीलिंग हो रही, जब इसकी हीलिंग स्टार्ट हो रही होगी, इस तरह इसकी जब हीलिंग स्टार्ट हो रही होगी, तो ये क्या हो जाएंगे, बोन में चेंज हो जाएंगे। बोनी मास, मास इस तरह ना, बोनी सा मास बना लेंगे, इस तरह, इस तरह बोनी मास बना लेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मायोसाइटस ओसिफिकेंस। यानी पहले ये एक ग्रोथ हो रही थी कौन सी, हीलिंग की, अब ये उसके ऊपर न्यू लेयर आ गई। इस न्यू लेयर को क्या कहते हैं हम, ये बोनी लेयर है। ठीक है, मायोसाइटस ओसिफिकेन। ओसिफिकेन से आपको पता चल रहा है कि ये बोन के बारे में, मायोसाइटस यानी मसल में, यानी मसल में बोन का बनना, ये मसल, मसल में बोन का बनना। ठीक है, ये इसकी एक एग्जाम्पल है। अब हम इसे कहाँ से कर लेते हैं, अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं जी, बुक से। अच्छा जी, ये मेटाप्लेजिया है। ठीक है, ये, ठीक है, मेटाप्लेजिया, मेटा का मैंने बताया था, मेटा मीन चेंज, एंड प्लेजिया मीन क्या है, ग्रोथ। यानी चेंज इन स्ट्रेस ऑन एन ऑर्गन लेड टू चेंज इन सेल टाइप, इसको हम क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया। ठीक है, यानी ये चेंज हो गई, स्ट्रेस चेंज करने से ये भी चेंज हो गई। ठीक है, अब इसका जो मोस्ट कॉमन हमने देखा था, वो सरफेस एपिथेलियम यानी स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉलमनर और यूरोथेलियल था, जो चेंज हो जाता था दूसरे में। अब मेटाप्लास्टिक सेल आर बेटर एबल टू हैंडल द न्यू स्ट्रेस, ये जब भी कोई न्यू स्ट्रेस आती है उसको सही तरह से हैंडल कर लेते हैं। अब इसमें जो एग्जांपल है वो है बैरेट एसोफेगस, ये इसकी क्लासिकल एग्जांपल है जो हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है जी।
ठीक है, ये इसकी क्लासिकल एग्जांपल है। अब इसोफेगस क्या है? वो इसोफेगस इज नॉर्मली लाइन बाय नॉन कैरेटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, हमने कहा था जी कि ये क्या है जी, ये इसोफेगस था। ठीक है, ये स्टमक था। ठीक है, ये यहाँ पे क्या, कौन सी लाइनिंग थी? स्क्वेमस सेल की ये लाइनिंग थी। ठीक है, यहाँ पे स्क्वेमस सेल की लाइनिंग थी। ठीक है, ये सूटेड टू हैंडल द फ्रिक्शन ऑफ बॉलन्स, यानी जब यहाँ फोर्ड आती है उसको, उसकी जो फ्रिक्शन है उसको हैंडल करता है। ठीक है, एसिड रिफ्लक्स फ्रॉम द स्टमक काज मेटाप्लेजिया टू नॉन सिलिएटेड म्यूसिन प्रोड्यूसिंग कोलुमिनर सेल्स बेटर एबल टू हैंडल द स्ट्रेस ऑफ एसिड। ठीक है, अब यहाँ से जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा था, और वो क्या है, गर्ड की सूरत में क्या है, ऊपर जा रहा था, यहाँ पे आ रहा था। इसको कंडीशन का हमने क्या कहा था? गर्ड। ठीक है, इस कंडीशन को हमने क्या कहा था? गर्ड। ये क्या कर देगा, इसमें रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब मेटाप्लेजी अकर रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल, यानी स्टेम सेल की रीप्रोग्रामिंग होगी, विच देन प्रोड्यूस द न्यू सेल टाइप, जो नई सेल की टाइप इस पे बना देगा। ठीक है, न्यू सेल टाइप। ठीक है, यहाँ पे सेल की एक न्यू टाइप आ जाएगी। ये न्यू टाइप कौन सी होगी? ये कॉलमनर एपिथेलियम सेल होंगे। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम जो क्या है, म्यूकस रिलीज करेंगे। किसको म्यूकस क्यों रिलीज करेंगे? क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करना, ये जो एसिड ऊपर जा रहा था। ठीक है, उसके बाद मेटाप्लेजिया रिवर्सिबल इन थ्योरी विद रिमूवल ऑफ ड्राइविंग स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस को रिमूव करने से इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स में रिवर्स द बैरेट एसोफेगस, यानी अगर हम उसको पीपीआई देते हैं, ठीक है, पीपीआई ड्रग हम उसको देते हैं, तो ये क्या है, इसको रिवर्स कर देगा। ये एसिड ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एसिड कम प्रोड्यूस होगा, गार्ड नहीं होगा, गार्ड गार्ड क्या है, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो लाइनिंग है ये दोबारा से अपने आप को वो रिवर्स कर लेगी। यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका रिवर्स हो गया। अब दूसरी बात ये कि, अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास है, ठीक है, यानी अंडर प्रेजिस्टेंस, जब स्ट्रेस बार बार आएगी तो मेटाप्लेजिया किस में तब्दील हो जाएगा? डिस्प्लेजिया में। और किस में हो जाएगा? कैंसर काज कर देगा। ठीक है, अब वो मैंने आपको बता दिया, ये बैरेट एसोफेगस का हो गया, एडिनोकार्सिनोमा करेगा। ठीक है, एपोक्राइन, एपोक्राइन का मतलब ये है कि विच कैन नॉट चेंज इनटू कैंसर, यानी कैंसर में चेंज नहीं होता है। ये एपोक्राइन मेटाप्लेजिया ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में एपोक्राइन मेटाप्लेजिया होता है, विच कैन कैरीज नो इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर। ठीक है, अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या करती है, रिजल्ट करती है मेटाप्लेजिया। ये मैंने आई की एग्जांपल आपको दे दी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये कंजक्टिवा था आई का। ठीक है, ये पहले क्या था, थिन था। ठीक है, स्क्वेमस लाइनिंग थी। ये क्या होगा, अंडरगोज मेटाप्लेजिया इनटू स्ट्रेटिफाइड कैरेटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। इस चेंज को हम क्या कहते हैं? केरेटोमलेशिया। ये एमसीक्यूज भी है, केरेटोमलेशिया। ठीक है, केरेटोमलेशिया किस वजह से होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मायोसाइटस ऑसिफिकेशन। ठीक है, ये मेसेंजियल सेल से, मेसेंजियल में हमने कौन से मेजनकाइमा, मेजनकाइमा टिश्यू से, इसमें हमने कौन से डिस्कस किए थे? बोन थी, ब्लड वेसल थी, कार्टिलेज। इनमें क्या होता है, ये अंडरगो मेटाप्लेजिया, इनमें भी ग्रोथ होती है, चेंज, ग्रोथ में क्या होता है, चेंज आता है। ठीक है, इसकी जो क्लासिकल एग्जांपल थी वो मायोसाइटस ऑसिफिकेंस है, इन इन विच कनेक्टिव टिश्यू विद इन द मसल। वो जो हमने बाइसेप मसल ड्रा किया था उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू थे, ठीक है, ये हमने बाइसेप मसल ड्रा किया था। इसमें यहाँ पे पहले ट्रॉमा की वजह से इंजरी हुई थी, इस इंजरी की वजह से ये हीलिंग स्टार्ट हुई। अब हीलिंग स्टार्ट हुई तो इस हीलिंग ने क्या है, एक न्यू ग्रोथ बना दी, यानी यहाँ पे बोनी बोनी ग्रोथ फॉर्मेशन होगी।
यानी मसल के अंदर बोन का बनना, इसे हम क्या कहते हैं, मायोसाइटस ओसिफिकेन, इन विच द कनेक्टिव टिश्यू विद इन द मसल चेंजेस टू बोन ड्यूरिंग हीलिंग आफ्टर द ट्रॉमा। यानी ट्रॉमा होने के बाद हीलिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद क्या होता है कि ये हो जाता है। इसे हम क्या है, ये मेटाप्लेजिया की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, डिस्प्लेजिया को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, आगे समझ।